Good morning, everyone. So, today I am here with the solution of your yesterday's question paper. Okay. So, in yesterday's question paper, first of all, the instructions, general instructions given for the exam. So, first of all, I'll read the general instructions so that the question paper and the marks or weightage of the questions, these all the things should be clear to you. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पेपर था आपका, इट हैज़ द डिफरेंट पेपर्स कंबाइन टुगेदर, लेकिन जो एक्चुअल आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस कंबाइंड होंगे, कलेक्टिव होंगे। जैसे आपको जब सेक्शन ए मिलेगा तो उसमें सारे 1 मार्क के फिज़िक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री भी होंगे, बायो भी होंगे, और इसी तरह से आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। बट इस क्वेश्चन पेपर में आपने सेपरेट पार्ट्स देखे होंगे, तो इट डजेंट मैटर। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो क्राइटेरिया होगा, जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स होंगे, वो इसी तरह के होंगे जैसा कि हमने इस पेपर में दिए थे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर था उसके मैं अपने फिज़िक्स वाले पार्ट का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है दोज आई एम शेयरिंग। ओके, तो ये जो सेक्शंस हैं ए बी सी डी एंड ई, 5 सेक्शंस आर गिवन हियर। सेक्शन ए जो है आपका, इट हैज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और टोटल मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चंस दिए थे। और बाकी जो है इसी तरह से आपके वेरी शॉर्ट केमिस्ट्री और बायो में भी होंगे, और उनका जो वेटेज है वो 1 मार्क का है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में आपके एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी देयर 1 लाइन 1 वर्ड 1 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, और फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी देयर। ओके, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट सेक्शन बी जो आता है आपका। अब उसमें ये न्यू टाइप ऐड हो गया है, ये मैंने रिवीजन में भी आपको एक्सप्लेन किया था, एंड दैट इज़ व्हाट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड आपके जो आपका साइंस का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें केस स्टडी बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है दैट इज़ 4 मार्क्स। तो आपको फिज़िक्स में एक केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा, एक केमिस्ट्री में, एक बायो में। ओके, सेक्शन सी जो है आपका, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की 2 कैटेगरीज हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं 2 मार्क्स के, और दूसरे होते हैं 3 मार्क्स के। तो जो सेक्शन सी है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द वेटेज गिवन। ओके, और जो आपका सेक्शन ई है उसमें आपको पता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और तीनों से एक एक क्वेश्चन लिया जाता है, तो 5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पेपर के सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, दो स्टूडेंट्स who have given the exam in school campus, they have already submitted the copies। उनको सॉल्यूशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो एग्ज़ाम दें तो जितनी भी मिस्टेक्स की हैं, जितनी भी आपसे जो है गलतियाँ हुई हैं, उन सबको आप इम्प्रूव करें। और दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द एग्ज़ाम, उनको क्या करना है, दे हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस इन देयर नोटबुक। उनको अपनी नोटबुक में ये लिखना है सारा, और जब भी वो कॉपीज सबमिट करेंगे स्कूल में तो उन कॉपीज़ में ये क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस लिखे होने चाहिए। दीज ऑल द कॉपीज़ विल बी चेक्ड। तो जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनको ये सब कुछ नोट डाउन करना है। ओके, तो एक बार जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं या क्वेश्चन पेपर अगर आप अरेंज कर पाएँ तो इट्स गुड, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके और क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, और उनके आंसर भी वहीं साथ में जैसे कि बताए जा रहे हैं वैसे ही आपको नोट करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार सिलेबस भी बता दूं कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स थे। तो सिलेबस में हमारे यहाँ 3.5 चैप्टर थे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाफ लिया था, और उसके बाद आपका लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई चैप्टर को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप वो पोर्शन देखते हैं जो डिलीटेड है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएं।
तो सीबीएसई ने 2 सिलेबस प्रोवाइड कराए हैं, एक है डिलीटेड सिलेबस और एक है रिवाइज्ड सिलेबस। ओके, आपको क्या करना है, दोनों सिलेबस को देखना है। और कुछ कभी एक कोई ऐसा टॉपिक भी आपको मिल सकता है जो डिलीटेड सिलेबस में भी आ रहा है और रिवाइज्ड में भी आ रहा है। रिवाइज सिलेबस का मतलब इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए, और डिलीटेड का मतलब ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो अगर कोई टॉपिक कॉमन है जो डिलीटेड में भी है रिवाइज्ड में भी है, तो देयर शुड बी नो डाउट फ्रॉम योर साइड, आपको वो टॉपिक पढ़ना है। ओके, तो कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि ह्यूमन आई में, मैं अभी यहाँ बताऊँगी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप बिल्कुल ये ना देखें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कहाँ से क्या आएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट का लिंक कहीं ना कहीं से होता है। ओके, तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है 2, 3 या 5 मार्क्स की, तो उनमें अगर ऐसा कोई पोर्शन है जो डिलीटेड में दे रखा है और रिवाइज्ड में नहीं है, देन इट इज़ गुड। इसका मतलब वो डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर वो दोनों में कॉमन है तो देयर मे बी द डाउट ऑफ दिस थिंग कि है या नहीं है, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी सिंपल होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं कि आप आंसर ना दे पाएँ उनका। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होती है उन्हीं को वेक्टर ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका आंसर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपके माइंड में आ जाएगा। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करती, तो ऑब्वियसली इट इज़ रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, तो दीज आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Name a rule by which the direction of the magnetic field around a current carrying conductor can be found। तो आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है, और इनको फाइंड करने के लिए जो रूल है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस एक सिंगल केस में ही वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, फिर है आपका, वाई इज कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहलाता है बिकॉज इट कन्वर्स ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद सारी रेज एक जगह फोकस हो जाती हैं, इसलिए। अब जो 7 और 8 क्वेश्चन है उसमें डाउट है, उसमें हो सकता है किसी को लग रहा हो कि मुझसे कहा भी गया था कि दीज आर आउट ऑफ सिलेबस। तो अगेन आई एम सेइंग कि एक बार आप रिवाइज्ड सिलेबस फिर से देखें। रिवाइज्ड का मतलब है दीज टॉपिक्स आर इन सिलेबस, ये सीबीएसई ने बताया है आपको पढ़ने हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बड़ा वेटेज नहीं है इसको। जो मैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं, तो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं दोज ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए कि वहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और आप कहें हमने तो ये डिलीटेड में देखा था। तो इसलिए मैंने कहा कि डाउट्स जिनमें हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो 7 क्वेश्चन था, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो ये टॉपिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और बहुत टफ नहीं है। कर्वेचर अगर बढ़ जाता है, तो कर्वेचर अगर छोटा होगा आई लेंस इस तरह का है, और कर्वेचर अगर बढ़ जाएगा तो आई लेंस ऐसा हो गया। और जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है बड़े कर्वेचर के साथ में, तो उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। ठीक है, रेस पास में फोकस होने लगेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज होती है, इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। तो ये कौन सा आई डिफेक्ट है, तो रेटिना से पहले जो इमेज बनती है उसको रेटिना पर बनाने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है कि क्या कर्वेचर बढ़ जाता है, या कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, या फिर आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है। इन सारे केसेस में डिफेक्ट का नाम है मायोपिया। 7 का आंसर है मायोपिया। नेक्स्ट है 8, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है। फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है, तो नियर पॉइंट का मतलब पास में रख के हम जितना
प्रॉपरली देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो डिस्टेंस बताई भी जाती है कि 25 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पर ही आपको बुक्स रखनी है, अदरवाइज़ आइज़ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है जहाँ तक आइज़ प्रॉपरली देख सकती हैं पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को। और इसी तरह से फार पॉइंट क्या हुआ, जहाँ दूर से दूर तक हम क्लियर देख सकते हैं। तो क्लियर विजन का जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो फार पॉइंट कहलाता है। और कहाँ पर है, इन्फिनिटी, क्योंकि हम मून सन जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। उसका मतलब फार पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं 7 और 8 दोनों। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पता है आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे आपको आंसर्स चूज़ करके लिखने हैं और 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद में 4 क्वेश्चन है ऑप्शनल, उनसे आपको जो है आंसर देना है। तो 9th क्वेश्चन में रीड द पैरा, एक बार मैं पैरा बता दे रही हूँ, पावर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, आपको पता है, एंड इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है किसी भी सर्किट में। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, या तो पावर एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू VI, voltage into current. So electric power is also defined as the product of applied voltage and current flowing through the circuit. Okay, अब देखते हैं एक बार क्वेश्चंस क्या क्या हैं आपके। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इलेक्ट्रिक पावर V और R के टर्म्स में। अब आपको V और I के टर्म्स में तो फॉर्मूला बता दिया VI, लेकिन V और R के टर्म्स में क्या होता है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर VI वाला रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको क्या करना होगा कि V और R में बनाने के लिए I की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है V अपॉन R। तो रिलेशन आपका बन जाएगा P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 1। बी क्वेश्चन है कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब वो यूनिट जो ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, वो यूनिट कौन सी है उस पावर की। तो पावर की कॉमर्शियल यूनिट कौन सी है, तो पावर की कॉमर्शियल यूनिट जिसमें कि मोस्टली अप्लायंसेस की पावर दे रखी होती, तो वो यूनिट है यहाँ पर किलोवाट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट कौन सी है, वॉट, क्योंकि आपने पढ़ा है SI को वॉट, ऐसा यूनिट का आंसर वॉट लिखते हैं। फिर 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, तो पता है आपको 1 किलोवाट में 1000 यानी कि 10⁻³ वॉट्स होते हैं। फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2 ही हैं। डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये सभी को पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है इट इज़ ऑल्सो द अपोज ऑफ करंट इन द सर्किट, बट रेजिस्टिविटी इज़ व्हाट, रेजिस्टिविटी होती क्या है। अगर आप यहाँ से डिफाइन करें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। लेकिन रेजिस्टिविटी को अगर आप रेजिस्टेंस के इक्वल बता रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस विच acts on the unit area and unit length of the conductor, जिसका एरिया भी यूनिट, यानी कि अगर इसको और इसको 1 कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। ओके, तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पे जो रेजिस्टेंस वर्क करता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट इसकी ओम मीटर है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो आपको ऑप्शन पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक आंसर ये है कि जो कॉन्वेक्स है आपका, उसके शेप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये जो है वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है मिडिल में, और जो आपका कॉनकेव है वो बल्जिंग इनवर्ड्स होता है मिडल में। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। फिर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इमेज दोनों बना सकता है, वर्चुअल और रियल, जबकि आपका कॉनकेव लेंस जो है दैट विल ऑलवेज मेक द वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 का मतलब है कि 3 मार्क्स के हैं। इसमें पहला एक न्यूमेरिकल है, उसमें रेजिस्टेंस 5 मीटर, इजी क्वेश्चन है। ये R की वैल्यू है 5 मीटर, लेंथ ये दे रखा है आपका, लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये एरिया दे रखा है, आप इससे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है। तो एरिया आपका 0.01 है मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 10⁻³
मिलीमीटर से मीटर के लिए होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आप 10 की पावर -3 और -3 का मतलब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्क्वायर की वजह से ऐसा करना है। रेजिस्टिविटी रो दे रखी है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो अब आपको इसको किस में पुट करना है, इसको आपको पुट करना है रेजिस्टेंस वाले रिलेशन में जो इसी से बनता है, R इज इक्वल टू ρl/A। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करिए, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, फिर 13 क्वेश्चन है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, मार्क द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द डायग्राम। तो आपको पता है सोलेनोइड जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और उसके लिए क्या करते हैं, इसमें करंट जब फ्लो करानी होती है तो इस तरह से इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है वायर्स की, और नीचे इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ बैटरी लगी होगी, की लगी होगी, और उसके बाद अगर मान लीजिए करंट के टर्न्स को आपने ऐसे दिखाया है ऊपर की तरफ, तो आपको राइट हैंड रूल मैंने एक बताया था सोलेनोइड के लिए होता है। तो करंट के टर्न्स अगर ऊपर हैं तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए नॉर्थ से साउथ यहाँ और नीचे, और इसी तरह से इनसाइड साउथ से नॉर्थ। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में बना है, सेम डायग्राम आपको बनाना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपका एक ही है यहाँ पर, उसमें क्या दे रखा है, स्टैब्लिश अ रिलेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, तो किसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सीरीज़ के लिए। बहुत इजी है ये। तो आपको इसमें डायग्राम भी बनाना है, और आपको लास्ट में ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 3 रेजिस्टर्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करके लाना है। और साथ में इसके एक पार्ट और दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 3 रेजिस्टर्स का निकालना भी है, 1 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम। तो आप यहाँ लिख देंगे 1/R' या 1/R इक्विवेलेंट, 1/1 + 1/6 + 1/4 फाइंड आउट करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये आपका इसका आंसर होगा, ये 5 मार्क्स का है। ओके, तो जिन्होंने कर लिया है वो उसको अच्छी तरह से समझें, और जिन्होंने नहीं दिया है एग्ज़ाम वो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। ओके, तो आज का ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। ओके, थैंक